चांडवा ने टॉस जीता। अच्छा अच्छा, हाँ टॉस कौन जीता है? चांडवा ने टॉस जीता है पहले सेमीफाइनल का। 5-5 ओवर का मैच खेला जाएगा, 1 ओवर पावर प्ले होगा। 5-5। अजहर मिरकर, शाह बुरमल ज्वेलर्स, राशिद परकार, राहिल परकार, सलीम दरवे, आसिफ भाई दादरकर, नासिर भाई दादरकर, फैसल परकार, जलील भाई नोरे, नूरुल्ला परकार, मिर्जा नारकर, मुश्ताक भाई मिरकर और मुख्तार परकार। मैं इन तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा बानकोट क्रिकेट क्लब की तरफ से। उसके बाद जितने भी मेंबर, जितने भी लोग यहां पर पहुंचे हैं बानकोट क्रिकेट क्लब को सपोर्ट करने के लिए, गांव के या गांव के बाहर से जितने भी लोग, मैं उन तमाम लोगों का हमारी टीम की तरफ से, बानकोट क्रिकेट क्लब की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। खास करके हमारे गांव के इमाम साहब मुनव्वर साकरकर साहब, ये अपने कीमती वक्त देकर, हमें पता है कि उनका शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, उसके बावजूद मैं इन दोनों शख्सियत का नाम लेकर आगे के लोगों का भी नाम ले सकता हूं, लेकिन किसी का नाम छूट न जाए, इसलिए बराए मेहरबानी मेरे इस अनाउंस को सुन ले। सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मैं हमारी टीम की तरफ से, बानकोट क्रिकेट क्लब की तरफ से। जितने भी लोग यहां पर पहुंचे हैं और आने वाले हैं और पहुंचकर इस मैच को, इस टूर्नामेंट को आखिरी लम्हे तक हमें सपोर्ट करने वाले तमाम लोगों का मैं बानकोट क्रिकेट क्लब की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं। दोनों टीम के कैप्टन इस अनाउंस को सुन ले। हालांकि सब टीम के कैप्टन, यहां पर सिर्फ 4 टीमें हैं, मैं चारों टीमों के मेंबरान से गुजारिश करूंगा और कैप्टन से गुजारिश करूंगा कि अपील ये ग्राउंड के अंदर रहती है। अपील के लिए बॉलर, फील्डर या फिर बैट्समैन, वहां पर 2 अंपायर भी रहते हैं। अपील आपकी ग्राउंड के अंदर ही रहेगी। कोई भी प्लेयर ग्राउंड के अंदर, बाहर से अंदर अगर जाता है तो उसे 5 रन की पेनल्टी दी जाएगी। अगर डिसीजन के लिए आगे जाना होता है तो हम सिर्फ कैप्टन को आवाज देंगे। इसके अलावा जब तक कैप्टन को आवाज नहीं दिया जाता है, कैप्टन भी ग्राउंड के अंदर न जाए। अंपायर मौजूद है और आपके प्लेयर जिन्होंने अपील की है वो सारे फील्डर या बल्लेबाज ग्राउंड के अंदर होते हैं और अंपायर भी मौजूद होते हैं। कोई भी, क्योंकि मैच दोनों भी अच्छे होने वाले हैं इंशाल्लाह, दोनों भी तगड़ी टीमें हैं, इसलिए बराए मेहरबानी तमाम टीमें, तमाम प्लेयर्स कोऑपरेट करें, इस ग्राउंड पर खेलने का मजा लें और अपनी तरफ से एक अच्छा क्रिकेट दिखाएं ताकि लोग आपके क्रिकेट से महसूस हो। और ये टॉस जो हुआ है उसमें चांडवा ने टॉस जीता और फील्डिंग करने का फैसला किया है।
बल्लेबाजी की दावत दी है पांगलोली को। आसिम नारकर और इस्माइल धनशे साहब, आप कमेंट्री बॉक्स में आइए, लोगों को पता चले तीसरा और चौथा इनाम आपने दिया है। और सालिक और इस बात का ध्यान रखें, पूरे टूर्नामेंट में हमारा इस जो रूल रहा है वो ये रहा है कि अगर मैच टाई की सूरत में खत्म होता है तो फिर विकेटें देखी जाएंगी कि किस टीम के विकेटें ज्यादा गिरी हैं। फोकस नहीं। लाइनमैन जो भी है या नहीं भी है, सेमीफाइनल के लिए लाइनमैन के फर्ज अंजाम देने के लिए इंतजाम कीजिए। और यहाँ सेमीफाइनल के मुकाबले बच्चों को कम ऊपर रखे ताकि शोर ना हो यहाँ पे ज्यादा। इस मैच के अंपायरिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं फैसल परकार और नवीद अशरफी। दोनों टीमों के कैप्टन से गुजारिश है अंपायर के फैसले को आपको मानना है। इंशाल्लाह किसी भी टीम के लिए बिल्कुल भी ऐसा जानबूझकर कोई फैसला होगा नहीं कि आपके खिलाफ जाएं, लेकिन आखिर अंपायर भी इंसान है, नज़र में कभी इधर उधर हो जाता है। ध्यान रखें इस चीज़ को, वैसा जानबूझकर तो होगा नहीं। और जो अंपायर का फैसला होगा वो आखिरी फैसला होगा। अगर वो कहते हैं कि थर्ड अंपायर के ऊपर डालें और देखें तो अंपायर के कहने से, वरना वो जो फैसला होगा वो आखिरी फैसला होगा। अगर मैच टाई पे निकलता है तो यही सूरत होगी कि विकेटें देखी जाएगी। टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया। दोनों ताकतवर टीमें हैं एक दूसरे के सामने मध्य मुकाबिल। दोनों मजबूत और ताकतवर टीमें आप देखेंगे एक दूसरे के मध्य मुकाबिल नबर्द आजमा होंगी। पांगलुल तो है। चांडवा की तरफ से कोई भी एक कमेंट्री बॉक्स में आप प्लेयर दीजिए, है ना? अच्छा है ठीक है। बैटिंग के लिए शायद ओपनर की हैसियत से थोड़ा सा चेंजिंग किया है पांगलोली ने और शादाब लेफ्ट हैंडर की जगह महबूब को उन्होंने वसीम के साथ देने के लिए भेजा है। वसीम और महबूब तालियों की गड़गड़ाहट में, ये दोनों बड़े बल्लेबाज हैं। दोनों टीमें बढ़िया है। क्या बैटिंग बॉलिंग की थी पिछले मैच में फैसल ने, और बैटिंग भी उसी तरह की थी। तमाम चांडवा के खिलाड़ियों ने आखिर तक जितने राउंड खेले सब मैच में अपने सामने वाली टीमों को बड़ी टक्कर दी और एक ज्यादा फर्क से उस मैच को जीता था। उसी तरह पांगलोली ने भी अभी तक जितने भी मैचेस खेले, सिर्फ एक मैच उनका ऐसा था जो बहुत क्लोज गया था, लेकिन उसमें फतह ने उनके कदम चूमी। ये मुकाबला, बड़ा मुकाबला शुरू होने जा रहा है। मेरा फोन लेके आ। बानकोट के शौकीन लोगों से, जो क्रिकेट के शौकीन हैं, उनसे गुजारिश करेंगे आप अपने घर में बैठकर यूट्यूब पे मत देखिएगा, यहाँ आइए, ये बड़ी टीमों का हौसला अफजाई कीजिए और देखिए इनको किस तरह से अपने एरिया में अपने अतराफ की टीमें कितना अच्छा गेम पेश करते हैं और कितना अच्छा खेलते हैं। पहले हुआ करता था कि खिलाड़ी जब अंपायर के फैसले होते थे तो पसंद ना आने पर अंपायर से उलझ जाते, लेकिन ऐसा बहुत कम अब देखने में आता है। बड़ी टीमों की यह खासियत होती है, बड़े प्लेयर की यह खासियत होती है, और अंपायर ने भी उस तरह से ख्याल रखना है
और रखेंगे इंशाल्लाह। ये दोनों तजुर्बा का अंपायर है हमारे। एक उभरते हुए हमारे नवीद अशरफी है और फैसल परकार बॉलिंग के लिए आ रहे हैं। माज 5 ओवर का मुकाबला होगा। पावर प्ले के एक बॉलर 2 ओवर कर सकता है और बकिया माज है बॉलर। वसीम है जारहाना बल्लेबाज। नॉन स्ट्राइक पे महबूब भी। देखे माज अपनी टीम के लिए दौड़ना शुरू कर दिया। गेंद करेंगे फैसल के बगल से आगे निकलते हुए। ये पटकी हुई खराब गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में गई और इस गेंद पर 1 रन हासिल हो गया। हालांकि ये वसीम की फेवरेट गेंद थी। हमने देखा है वसीम को इस तरह की गेंदों पर बेहतरीन हिटें लगाते हैं और पॉइंट के ऊपर से कवर के ऊपर से छक्के लगाते हुए देखा उनको। यकीनन ऐसी गेंदों को बहुत अच्छा खेलते हैं वसीम। लेकिन इस बार वाइड थी शायद उनके नजर में और छोड़ दिया। नहीं रोक पाएगा कोई भी फील्डर। पहली गेंद वाइड की सूरत में 1 रन आया था। दूसरी गेंद पर बिल्कुल बॉलर के सामने से निकाल दिया गेंद को और गेंद तेज रफ्तारी से निकलती हुई बाउंड्री लाइन पार कर गई 4 रनों के लिए। दोनों मजबूत और ताकतवर टीमों के दरमियान यह मुकाबला निहायत ही सनसनीखेज मोड़ इख्तियार कर सकता है। अभी तक सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए बड़ी जद्दोजहद की इन दोनों टीमों ने और आसान कामयाबी हासिल की है जिस टीम के साथ भी खेले उन्होंने। माज है बॉलर। गेंद करेंगे वसीम को। बहुत अच्छी गेंद। इस मर्तबा वसीम ने गेंद के आने का इंतजार किया। 1 रन बना जब तक कि थ्रो बॉलिंग एंड पे आता है। ये इस तरह के थ्रो कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तेज थ्रो किया था माज ने विकेट कीपर के पास। इस बीच दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने एक और रन हासिल कर लिया। राइट हैंडर बल्लेबाज दोनों भी। महबूब है अब स्ट्राइक पे। 1 रन निकाला था वसीम ने और महबूब के पास कुछ गुफ्तगू कर रही है। महबूब बड़े जारहाना बैट्समैन है। हम इनको बड़े करीब से जानते हैं। सामना करने के लिए तैयार हैं। माज की गेंद का। माज ने दौड़ना शुरू किया। अंपायर फैसल को क्रॉस किया। गेंद की बहुत तेज शॉट खेला है लेकिन जब तक फील्डर तक गेंद आती बहुत अच्छी फील्डिंग और सीधे थ्रो बॉलिंग एंड पे 1 रन तेज कदमों से दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर हासिल कर लिया। 5 ओवर का मुकाबला है। पावर प्ले का पहला ओवर चल रहा है। रन 7 रन बने हैं। वसीम एक बाउंड्री निकालने में कामयाब हो गए हैं अभी तक। गेंद करेंगे वसीम को। पटकी हुई गेंद थी। जोरदार हिट लगाने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल फिर वही मैंने कहा कि वही फेवरेट गेंद थी उनकी। लेकिन इस मर्तबा फिर गेंद बल्ले के किनारा लेते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में 1 बाउंस के साथ गई और इस गेंद पर रन नहीं बना। दायरे के अंदर कवर का फील्डर भी है और पॉइंट का फील्डर भी है। वो ऊपर से निकालने की जरूर कोशिश कर रहे थे वसीम लेकिन ठीक से खेल नहीं पाए थे वरना ये बहुत फेवरेट है उनका शॉट। माज है बॉलर। शायद फांसने के लिए इसी तरह की गेंदबाजी भी कर रहे हैं वो और ये हवा में खेल गए। बहुत बड़ी विकेट। ये बहुत बड़ी विकेट वसीम की। वो शायद लग रहा था कि मुसलसल वो ऑफ साइड में पटकी हुई गेंदें कर रहे थे और उनकी कोशिश थी कि वसीम गलती करें। इस मर्तबा वसीम के बल्ले का किनारा लिया। बड़े बैट्समैन पांगलोली के आउट होकर वापस हो रहे हैं। हर मैच में 20 से ऊपर रन बनाए थे अपनी टीम के लिए वसीम ने। और ये जब सेमीफाइनल का मुकाबला था जब बड़ी टीमें टकराती है निसार सोलकर और उनके साथ तशरीफ ला रहे हैं वो उनका इस्तकबाल है। वसीम आउट हुए। 1 बाउंड्री लगाई थी। पहली ओवर का खेल मुकम्मल हुआ है तो स्कोर है आखिरी गेंद बाकी है इस ओवर की। आउट होने वाले बल्लेबाज वसीम है। अब तमाम तर जिम्मेदारी वसीम के जल्दी आउट होने के बाद मासूम के ऊपर बनती है और महबूब के। इसलिए कि मासूम ने पिछले मैच में अच्छा शादाब गए हैं। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है ये। बाएं हाथ के बल्लेबाज शादाब।
महबूब जो नॉन स्ट्राइक पे, वो शादाब के चचा हैं, दोनों साथ में खेल रहे हैं। स्ट्राइक पे मैं शादाब, आखिरी गेंद होगी इस ओवर की। शादाब बाएं हाथ के बल्लेबाज है, अगर उनको थोड़ी भी लेग साइड पे कोई उठी हुई गेंद मिलती है तो यकीनन उसको वो सही सबक देने में कामयाब हो जाते हैं। देखना है महाज अभी तक तो कम से कम वसीम की विकेट लेने के बाद बहुत ही निपुतुली गेंदबाजी कर रहे हैं। शादाब के लिए अच्छी गेंद थी ये। ओवर मुकम्मल होने का ऐलान किया है फैसल ने। ओवर मुकम्मल होने के बाद पहली ओवर के अख्ताम पर स्कोर है 7 रन और वसीम की बहुत कीमती विकेट का नुकसान हुआ है पांगलोली को। लेकिन जब दोनों बड़ी टीमें टकराती हैं तो अक्सर देखने में आता है तो रन कम बनते हैं, लेकिन उसके बावजूद, रन कम बनने के बावजूद भी मैच आखिरी ओवर या आखिरी गेंद तक चलता है। दोनों मजबूत टीमें हैं। चांडवा ने अभी तक अच्छा परफॉर्म किया है तो यकीनन पांगलोली ने भी अपनी टीमों को, अपने सामने खेलने वाली टीमों को आसानी से हमें स्कोरर बता रहे हैं सज्जू कि अभी तक जितने मैच पांगलोली ने खेले हैं, यह पहला ऐसा मौका है कि 15 को क्रॉस नहीं किया उन्होंने, वरना जितनी मैचें खेली हैं अभी तक हर मैच में उन्होंने पहली ओवर में 15 से ज्यादा रन बनाए, 15 प्लस ही रहा है उनका स्कोर। वसीम की विकेट भी कीमती जा चुकी है। फैसल है ना बॉलर, फैसल है गेंदबाज। वसीम की विकेट जाने के बाद तमाम तर जिम्मेदारी इन दोनों बल्लेबाजों पर। शादाब नॉन स्ट्राइक पे, महबूब बहुत ही दूर लंबी हिटें लगाते हैं, उनके बल्ले पे अगर टाइमिंग पे गेंद आ जाती है तो यकीनन बहुत दूर खेलते हैं ये। सामना करेंगे फैसल का, एक चालाक और खूबसूरत शॉट, फील्डर गेंद के नीचे नहीं पहुंच पाएंगे। बात निकली थी जबान से और महबूब ने वो करके दिखा दिया। बहुत ही जारहाना बल्लेबाज है। फैसल की पहली गेंद को 6 रनों से अपनी टीम के स्कोर में तेजी के साथ इजाफा किया है। 13 रन बने, दूसरी ओवर का खेल शुरू हुआ है। फैसल सीधे हाथ से ओवर द विकेट गेंद करेंगे महबूब को। खराब गेंद, ये सही सबक देंगे। यह बहुत खराब गेंद तोहफा दिया फैसल ने। पिछले मैच में फैसल ने निहायत ही उम्दा गेंदबाजी की थी। गेंद जमीन पे अगर रखेंगे तो फैसल गेंदों को कट कराते हैं यकीनन दोनों साइड में। आउट स्विंग, इन स्विंग दोनों तरह की गेंदें हैं उनके पास, लेकिन इस मर्तबा महबूब जैसे बल्लेबाज को जो पहली गेंद पर छक्का लगा चुके हैं, दूसरी गेंद तोहफे के तौर पर दी और दूसरी गेंद भी महबूब ने नतीजतन 6 रन के लिए बाउंड्री के बाहर भेज दी। पहली ओवर में जो सिर्फ 7 रन आए थे, इन 2 गेंदों पर उसका एवरेज पूरा कर दिया। फैसल है बॉलर, 19 रन बन चुके हैं। सीधे हाथ से ओवर देके 2 गेंदों पर 2 बड़ी बाउंड्री लाई है, वापसी करने की कोशिश करेंगे। ये अच्छी गेंद रहेगी यकीनन। जब भी फैसल ने गेंद को जमीन पर रखा वो कामयाब रहे हैं। बहुत अच्छी गेंद थी ये, बहुत जोरदार हिट लगाना चाहते थे। बल्ले और विकेट के दरमियान से होती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में गई और इस गेंद पर रन नहीं बना। ये बेहतरीन वापसी, 2 गेंदों पर 2 छक्के आने के बाद यकीनन बॉलर के ऊपर जो प्रेशर होता है उसको कम किया है इस अच्छी गेंद ने। महबूब सामना करने के तैयार है। फैसल सीधे हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। फिर एक मरतबा अच्छी गेंद महबूब ने इस मरतबा खेला है, फील्डर की पहुंच से दूर होगी गेंद, वन बाउंस के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। ये हमारे स्कोर और सज्जू बता रहे हैं फैसल ने अपनी ओवर में, पांगलोल ने जिस तरह 15 क्रॉस ही किया था हर ओवर में पहली, बिल्कुल फैसल ने उसी तरह से 6 या 7 रन से ऊपर रन खर्च किए थे अपने पहली ओवर में कभी भी।
और ये महंगे साबित हो रहे हैं इस मैच में कम से कम। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, बिल्कुल स्टंप्स के सामने थे लेकिन ऊंचाई लेती हुई गेंद थी, इसलिए अपील नहीं की। ये अच्छे बॉलर की खासियत होती है। बेहतरीन गेंदबाज है ये, लेकिन वसीम की विकेट गिरने के बाद महबूब ने बिल्कुल नहीं खातिर में लाया है। एक मरतबा फिर बहुत अच्छी गेंद, जोरदार अपील हुई थी, मुस्तरद कर दिया अंपायर ने इस अपील को, लेकिन क्या गेंदबाजी की है, बेहतरीन गेंदबाजी। 3 गेंदों पर 3 बड़े हिटें जरूर आई, लेकिन 3 गेंदों पर बुरी तरह से चकमा दिया बल्लेबाज महबूब को। 2 ओवर के मुकम्मल होने के बाद स्कोर है 23। 5 ओवर का मुकाबला, 1 विकेट का नुकसान हुआ है। आउट होने वाले बल्लेबाज वसीम। महबूब जो अभी तक मौका कम मिला था उन्हें बैटिंग के लिए, 5वें या 6ठे नंबर पर बैटिंग के लिए आया करते थे, लेकिन इस मर्तबा जब उनको वसीम के साथ में ओपनर के हैसियत से भेजा तो कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं ये। दो ओवर के मुकम्मल होने के बाद स्कोर है 23 रन, 1 विकेट का नुकसान हुआ है। 3 ओवर का खेल अभी बाकी है। 5-5 ओवर का मुकाबला। इस ग्राउंड पर 5 ओवर के मुकाबले में सबसे ज्यादा रन बनाए थे केल्सी ने, और वो इसके बाद के होने वाले मुकाबले में बानकोट के साथ टकराएंगे वही केल्सी। केल्सी का हाईएस्ट स्कोर है 93 रन बनाए थे उन्होंने एक टीम के खिलाफ खेलते हुए। मेरे ख्याल में गोरेगांव या कोई टीम थी जिसके खिलाफ खेलते हुए 93 का बड़ा स्कोर बनाया था। सफा 11 वेसवी के बहुत अच्छी टीम के सामने खेला था उन्होंने। शादाब के बल्ले से बहुत ऊंचा है, देखना पोजीशन भी बना चुके हैं, कैच के नीचे और बेहतरीन कैच। ये लगा ये कैच नहीं ड्रॉप करेंगे, बड़े तजुर्बाकार खिलाड़ी हैं। समी सर इनको हमेशा बताते हैं कि ये 47 की एज होने के बावजूद भी क्रिकेट में यकीनन अभी तक देखिए उन्होंने कैसी पोजीशन बनाई, बिल्कुल दबाव नहीं लिया और बड़ी विकेट शादाब की। शादाब के आउट होने के बाद बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं अब मासूम। मासूम ने एक मैच में जब उनकी टीम इसी तरह से परेशानी में मुब्तला थी और उनकी टीम को एवरेज जो औसत चाहिए थी काफी दूर होती हुई नजर आ रही थी, और मासूम ने 3 गेंदों पर 3 बाउंड्रियां लगाई थी और वो मैच को फतह करने में कामयाब हो गए थे। वही मासूम जा रहे हैं बल्लेबाजी के लिए। बहुत ही कीमती विकेट पहली गेंद पर हासिल की है। माज ने अपनी तरफ से अपनी टीम की तरफ से बहुत ही किफायती गेंदबाजी की है। अभी तक पहले ओवर में सिर्फ 7 रन खर्च किए थे, वसीम की विकेट ली थी। इस ओवर में जब दूसरी मर्तबा आया अपनी टीम के लिए तो उन्होंने शादाब की एक बड़ी विकेट हासिल की। कामयाब गेंदबाज रहे हैं अभी तक। तीसरी ओवर का खेल शुरू हुआ है। दो विकेटें माज ने हासिल की है अपनी टीम के लिए और काफी कम खर्च किए हैं। मासूम इस ट्रैक पे, माज है बॉलर। ओवर के बीच में अच्छा ये कलीम है तो नहीं कह सकते इसलिए कि दोपहर का खाना वरना नहीं मिलेगा। दौड़ना शुरू किया माज ने, बिल्कुल सही शॉट है। फील्डर गेंद के नीचे पहुंच रहे हैं लेकिन 1 बाउंस के साथ उछलती हुई गेंद बाउंड्री के बाहर निकल गई। कोई मौका नहीं था फील्डर को, बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते थे। 1 बाउंस के साथ गेंद मासूम ने पहली ही गेंद खेली और 4 रन हासिल किए। माज की गेंद को बॉलर के सर के ऊपर से कमेंट्री बॉक्स में खेलने में कामयाब हो गए। 4 रन का स्कोर में इजाफा हुआ। तेजी के साथ आगे निकलता हुआ स्कोर 27। माज गेंद करेंगे, विकेट हासिल कर चुके हैं इस ओवर में। अच्छी गेंद बल्ले के बहुत करीब से विकेट कीपर के दस्तानों में गई और इस गेंद पर फिर कोई रन नहीं आया।
पहले ओवर में सिर्फ 7 रन खर्च किए थे, इस ओवर में एक बाउंड्री जरूर आई है, लेकिन फिर उसके बाद की गेंद बहुत अच्छी वापसी है। दोनों मजबूत और ताकतवर टीमें जब नंबर आजमा होती है एक दूसरे के मुकाबले में तो शायकीन क्रिकेट लुत्फानंदोज होते हैं, और वही हो रहा है। इस मरतबा फिर जोरदार हिट लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस मरतबा गेंद की लाइन पूरी तरह मिस कर गए। ऑफ साइड में डीप कवर में एक फील्डर है और पॉइंट का फील्डर भी काफी डीप में है। अच्छा मौका था उनको क्या ऑफ साइड में खेलकर वो, इसलिए कि पिछली मैच में पहले दिन जब खेलने को आए थे तो उन्होंने इस तरह से कवर के ऊपर से एक बेहतरीन छक्का लगाया था और सचिन तेंदुलकर की याद ताज़ा की थी, जो शोएब अख्तर जैसे तेज गेंदबाज को उन्होंने कवर के ऊपर से एक मैच में शॉट खेला था और 6 रन हासिल किए थे। बिल्कुल उसी तरह से गेंद थी उनकी है। और ये फील्डर गेंद के नीचे कैच हो सकता था, अगर ये बड़ा कैच होता, अगर लेने में कामयाब होते। पहुंच गए थे, हार्ड कैच जरूर था। अगर कैच नहीं मिला तो कम से कम बाउंड्री तो रुक जाना चाहिए था। अगर मेरे ख्याल में अगर वो बाउंड्री के लिए बाउंड्री रोक सकते थे वो, लेकिन वो कैच के लिए गए, इसकी वजह से वो चौका निकल गया। कैच बना पा सकते थे तो ये बहुत हार्ड कैच होता, बहुत मुश्किल कैच था जो लेने की कोशिश कर रहे थे। मासूम के बल्ले से 2 चौके आए इस ओवर में माज के। पिछले ओवर में माज ने सिर्फ 7 रन खर्च किए थे, हालांकि माज के हिस्से में अभी 2 विकेटें आ चुकी हैं। ये विकेट तीसरी होती अगर माज की होती तो। पटकी हुई गेंद, कोई रन नहीं बना और ये ओवर मुकम्मल हुआ। 3 ओवर के मुकम्मल होने के बाद स्कोर है एक बेहतरीन कैच हो सकता था, रनिंग कैच था, दौड़े थे, गेंद पर पहुंच भी गए थे, लेकिन आखिरी वक्त में उनके हाथ से गेंद चटक के नीचे गिरी और नतीजतन जहां 1 या 2 रन होना चाहिए थे 4 रन में तब्दील हो गया स्कोर। 3 ओवर के मुकम्मल होने के बाद स्कोर है 31 रन, बहुत बेहतर स्कोर है। एक अच्छी गेंदबाजी के सामने 31 रनों का स्कोर। 3 ओवर के अख्ताम पर 3 विकेट का नुकसान। महबूब क्रीज में मौजूद, एक बेहतरीन गेंदबाज जाहिद के एक मरतबा फिर ये माज की ओवर में 2 बाउंड्री जरूर आई, लेकिन फिर भी माज ने सिर्फ 8 ही रन खर्च किए। जाहिद ने दौड़ना शुरू किया महबूब के लिए। अच्छी गेंद, तजुर्बाकार गेंदबाज है ये जाहिद और काफी निपितुली गेंदबाजी करते हैं। 1 रन बना जब तक फील्डर गेंद तक पहुंचते और बॉलर के पास गेंद जाती। 1 रन दौड़कर हासिल हो गया। मासूम के पास स्ट्राइक है, 32 स्कोर है। छोटे रन से सीधे हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। अंपायरिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं तजुर्बाकार अंपायर बानकोट के फैसल परकार और नवीद अशरफी। जाहिद है गेंदबाज, मासूम को गेंद करेंगे। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, बिल्कुल स्टंप्स के सामने पाया मासूम को और अंपायर फैसल की उंगली फजा में बुलंद हुई। LBW आउट करार दिए गए बिल्कुल स्टंप्स के सामने। बिल्कुल सही गेम चल रहा है, बहुत अच्छा गेम चल रहा है। ये एक बैट्समैन की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो होती है वो बिल्कुल जाहिर की। बिल्कुल भी ऐसा लगा नहीं कि मासूम ने इस फैसले को नाकबूल किया हो, लेकिन उसके बावजूद भी बेहतर फैसला फैसल प्रकार के अंपायरिंग पे। और मासूम जो बड़े बल्लेबाज थे, कीमती विकेट जाहिद ने हासिल किए, बहुत बड़ी विकेट है ये भी। चारों बल्लेबाज बड़ा बैटिंग लाइनअप है पागलोली के पास। आप वो बर की झाड़ की तरफ कुछ होटलें देख रहे हैं, उसमें कलीम भाई की होटल है, उसके अलावा नासिर पेवेकर साहब की होटल है और बापू भाई की होटल है, गाँवकर और दीगर होटलें उस तरफ है। देखें जिसको जिस तरह की जरूरत होगी खाने की या जो भी। वो बल्लेबाज का तनवीर को खराब गेंद थी, क्या सबक दिया है तनवीर ने। 4 बल्लेबाज विकेट गिरने के बावजूद भी बिल्कुल खातिर में नहीं लाया। जाहिद की खराब गेंद, फुल टॉस गेंद है, जब गेंद जमीन पे नहीं टकराते
तो यकीनन तोहफा कबूल कर लेते हैं बल्लेबाज। 6 रन के लिए भेज दिया, 6 रनों के स्कोर के इजाफे के साथ 38 तेजी के साथ निकलता हुआ स्कोर। इसी तरह का गेम शायद ने क्रिकेट चाहते हैं, साइलेंट गेम हो, अच्छा गेम हो और बेहतरीन अंपायरिंग हो। अच्छा शॉट, लेकिन इस बार फील्डर गेंद के पास पहुंच रहा है, 1 रन दौड़कर हासिल किया। दूसरे रन के लिए महबूब निकलना चाहते थे लेकिन मना कर दिया और सिर्फ 1 रन बना इस गेंद पर। 39 स्कोर है। चौथी ओवर का खेल चल रहा है। जाहिद नहायत तजुर्बाकार गेंदबाज है। ये गेंदें जब जाहिद करते हैं तो यकीनन बल्लेबाजों के लिए दुश्वारियां पैदा होती है। 1 रन बना और 1 ही रन बनेगा जब तक के पॉइंट का फील्डर आता, गेंद को रोकता। 1 रन दौड़कर हासिल करने में दोनों बल्लेबाज कामयाब हो गए। और हमें देख रहे हैं लाइव इस मैच को। इस बीच जाहिद की गेंद, ये विकेट कीपर के पास क्या जा सकता था। इब्राहिम है जो देख रहे हैं लाइव हमारे मैच को, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यकीनन फॉरेन से ताल्लुक बनाए हुए हैं मानकोट क्रिकेट क्लब से, और लगातार यूट्यूब पे ये चांडवा और पांगरोली के दरमियान बेहतरीन मुकाबले को देख रहे हैं। ओवर के मुकम्मल होने के बाद 4 ओवर के 10 के औसत से लगातार चल रहे हैं। एक छक्का जरूर आया था तनवीर के बल्ले से इस ओवर में, लेकिन उसके बावजूद जाहिद कामयाब रहे और अपने ओवर में सिर्फ 11 रन खर्च किए, इसलिए 31 स्कोर था। 10 रन खर्च किए, हाँ 10 रन खर्च किए, 31 स्कोर था। 41 स्कोर है। आखिरी ओवर का खेल होगा। कामयाब गेंदबाज रहे सबसे माज। आखिरी ओवर लेके बिलाल। तनवीर स्ट्राइक पे, ओपनर के हैसियत से गए थे। महबूब वसीम के साथ में अच्छी बैटिंग की अपनी टीम के लिए अभी तक, और नॉन स्ट्राइक पे मौजूद है। 41 रन का स्कोर बनाने में कामयाब हुआ अभी तक। आखिरी ओवर का गेंद बिलाल, अच्छी गेंद, बिल्कुल नहीं समझ सके, बिल्कुल धीमी गति की गेंद, ललचाई हुई गेंद थी। खड़े खड़े पोजीशन भी नहीं बनाई, गेंद को खेल कर रन लेना चाहते थे, बिल्कुल समझ नहीं पाए तनवीर इस गेंद को, और यह गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में गई और इस गेंद पर कोई रन नहीं बना। आखिरी ओवर का खेल चल रहा है। ऐसे वक्त में बॉलर पर भी दबाव होता है और बल्लेबाज की कोशिश होती है बड़े हिटे लगाने के, उसमें मिस कराते ज्यादातर। बिलाल की बहुत अच्छी गेंद, एक मरतबा फिर दौड़कर 1 रन हासिल कर लिया। और महबूब जो बहुत देर से ओपनर के हैसियत से गए थे, नजरें उनकी जम चुकी है और वो जब तक क्रीज पे मौजूद हैं वो बड़ी हिटें ले सकते हैं, लेकिन बिलाल को हमने गेंदबाजी करते हुए देखा है। क्या बेहतरीन गेंदबाज है ये बिलाल, सीधे हाथ से ओवर द विकेट। महबूब को फुल टॉस, नहीं रख पाए गेंद को। 6 रन कीमती, बहुत ही कीमती शॉट। महबूब ने बहुत अच्छी बैटिंग की है, बहुत अच्छे गेंदबाज है बिलाल, लेकिन गेंद को जमीन पे अगर आप नहीं रख पाएंगे तो ये सबक तो मिला है। अबसार मुकादम, वो भी लगातार 5 दिन से जितने भी मुकाबले हो रहे हैं स्कूल के फरागत होने के बाद, नहीं तो उनके वालिद साहब के दबाव ऊपर आ जाएगा कि क्या 5 दिन से लगातार मैच देख रहे हो तो स्कूल जा रहा है कि नहीं जा रहा है। उससे बेहतर था कि मन कोटा जाए। ओवैस भी उसी तरह से मिर्जा से दबाव न ले, वो मैच उसके बाद देखते हैं जब उनके स्कूल का वक्त खत्म होता है। इस बीच दौड़ना शुरू किया, बिलाल गेंद करेंगे महबूब को। ये गेंद जब बिलाल करेंगे जमीन से टकराएंगे तो रन आउट का बेहतर विकेट हो सकता था, नहीं लगा स्टंप पे। नतीजतन 4 रन हो सकते हैं, ये बिल्कुल आसानी के साथ रोक सकते थे। रन आउट करने की कोशिश की, सर नहीं रोक पाए गेंद को। रन अंपायर बताएंगे, हमें डिक्लेयर कर देंगे। 5 रन। जलील भाई नोरे तशरीफ ला रहे हैं, खैर मकदम है उनका। जहां 1 रन नहीं था, रन आउट होने का मौका था, बिल्कुल आसानी के साथ रन आउट हो सकते थे। थ्रो स्टंप्स पे आया नहीं। बॉल कितनी देर?
4 गेंदें हुई हैं। रन कितने देना? 53, बड़ा स्कोर हो गया है। बहुत बेहतरीन स्कोर है पांगलोली के पास, इसलिए कि पांगलोल के पास बेहतरीन गेंदबाज हैं। पहली बैटिंग चल रही है। मिस फील्डिंग के नतीजे में 2 मरतबा ऐसा हुआ है लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के फील्डरों ने मिस किया गेंदों को, जहां 1 रन होना चाहिए था वो 4 रन में तब्दील हो गया था। अच्छी गेंद थी बिलाल की, फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया, रन आउट करने की कोशिश की महबूब को, गेंद बल्ले स्टंप्स पे लगी नहीं। जो फील्डर गेंद को पैकअप कर रहे थे उन्होंने गेंद को नहीं लिया ठीक से और गेंद बाउंड्री के बाहर निकल गई। एक्स्ट्रा के 5 रन आए थे। फिर खराब गेंद बिलाल की, बहुत अच्छा शॉट, बेहतरीन शॉट। या बड़े स्कोर की तरफ गए पांगलोली, पर जमीन पे गिर नहीं रही है। इस ओवर में 2 फुल टॉस गेंदें फेंक चुके हैं बिलाल। जब भी उन्होंने गेंद को जमीन पर रखा बल्लेबाजों को दुश्वारियां हुई है। 59, 53 के बाद ये छक्का लगाए। 59। बानकोट क्रिकेट क्लब के जितने भी मेंबर है, आखिरी दिन है, सेमीफाइनल का राउंड चालू है, फिर भी लाइनमैन कोई नहीं है। इसके बाद और क्या बोला जाएगा? जितने भी मेंबर यहाँ पर मौजूद है, प्लीज अपनी जिम्मेदारी से काम लो। एक भी मेंबर कोई लाइनमैन का काम नहीं कर रहा है। ओवर मुकम्मल हुआ है और ये ओवर मुकम्मल हुआ। आखिरी गेंद पे कितने रन आए थे? फैसल अंपायर, कितने रन आए थे लास्ट बॉल पे? 2 रन, ठीक है। 62 का बड़ा हदफ 30 गेंदों पे, बहुत ही जारहाना खेलना होगा। फील्डिंग अच्छी नहीं रही चांडवा की इस मैच में। बॉलरों ने अच्छी गेंदबाजी की थी लेकिन फुल टॉस गेंदें ज्यादा की। जब भी उन्होंने फुल टॉस गेंद की उसके ऊपर उन्होंने बड़ी हिटें ली है। पांगलोली के बल्लेबाजों ने कोई भी ऐसी गेंद जो फुल टॉस थी उसको मिस नहीं किया है। इतनी अच्छी गेंदबाजी है लेकिन गेंद को फुल टॉस की सूरत में जब गेंद बल्लेबाज को मिलेगी तो यकीनन नतीजतन बड़े स्कोर की तरफ टीम चली जाएगी। यह चांडवा के पास बेहतरीन बल्लेबाज है। बिलाल ने आखिरी ओवर में 20 रन खर्च किए। महबूब रन माप जरा। वेल बैटिंग महबूब बहुत अच्छा खेले अपनी टीम के लिए, बहुत अच्छा खेले महबूब अपनी टीम के लिए। हमें स्कोरर बताएंगे कि महबूब ने कितने रन बनाए और कितनी गेंदें खेली। ग्यारह गेंदें खेली महबूब ने और 30 रन बनाए अपनी टीम के लिए। बहुत अच्छी बैटिंग की और नट आउट वापस हुए। एक बड़े स्कोर की तरफ बड़ा हदफ है ये चांडवा के लिए। चांडवा की जिस तरह की गेंदबाजी थी, जिस तरह की फील्डिंग थी, अभी तक परफॉर्म जिस तरह का किया था, लगा इतने बड़े स्कोर तक पांगलोली को जाने के लिए बहुत मुश्किल होगा। 50 के आसपास स्कोर होना चाहिए था जिस हिसाब से पांगलोली बल्लेबाजी कर रहे थे। अमीन भाई तशरीफ ला रहे हैं, उनका भी इस्तकबाल है। ये केल्सी की टीम शायद पहुंच रही है। केल्सी ने अपनी तरफ से, अपनी टीम की तरफ से क्या खेला था। इस ग्राउंड का हाईएस्ट स्कोर केल्सी ने बनाया था जो इसके बाद बानकोट के सामने खेलने के लिए मध्य मुकाबिल होगी। 93 का सबसे बड़ा स्कोर जो था केल्सी की टीम ने बनाया था। देखें ये दोनों मजबूत और ताकतवर टीमें एक दूसरे के मध्य मुकाबिल हैं और ये कौन से ऐसी टीम है जो पहली ऐसी टीम होगी जो फाइनल में कदम रखेगी। जीत के लिए 62 रनों का बड़ा हदफ। हालांकि पांगलोलों को एक के बाद दिगरे लगातार विकेटें गिरती गई। वसीम जैसे बल्लेबाज भी नाकाम रहे थे। उसके बाद शादाब नहीं कुछ कर सके थे ज्यादा देर। इस तरह एक के बाद दिगरे भी दरमियान से विकेटें गिरती रहीं, लेकिन महबूब ने आखिर तक अपनी टीम का साथ दिया और उनके साथ में तनवीर ने बेहतरीन बल्लेबाजी की।
बाबू जाओ जाके बाहर खड़े हो अपनी इज्जत का सवाल है यार, आप लोग जाते हैं बाहर जाओ, मेहरबानी करा लाइनमैन से काम करो ना। आसिफ भाई हाशिम गुड्डू बोलते हो? नहीं गुड्डू दूसरा बैट्समैन कौन है? जाहिद के पास स्ट्राइक है, माज है नॉन स्ट्राइकर, ये तजुर्बाकार बल्लेबाज है, ये तमाम मैचों में अच्छा खेले अपनी टीम के लिए। अब जब उनकी टीम के लिए करो या मरो का फैसला है, उनको फाइनल में पहुंचने की जद्दोजहद में मसरूफ हो गए हैं। पहली गेंद पर जोरदार हिट लगाई, कोई फील्डर नहीं होगा, गेंद देखना वन बाउंस के साथ। अंपायर का इशारा, फजा में उंगलियां बुलंद हो गई, इस बात का इशारा कि पटकी हुई गेंद पर जाहिद ने पहली गेंद पर 6 रन हासिल करने में कामयाब हो गए। 62 रन का बड़ा हदफ है। पहली ही गेंद से अपने आसिफ भाई मुकदम खुद जा रहे हैं लाइनमैन के फराज अंजाम देने के लिए, और यकीनन बहुत सही कर रहे हैं आसिफ। ये देखिए जहां गेंद गई अभी तक कोई फील्डर नहीं, वहां पे कोई लाइनमैन नहीं है, आसिफ भाई जा रहे हैं खुद, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। इस बीच जाहिद एक मरतबा फिर खेलने के लिए तैयार, हाशिम है बॉलर, सीधे हाथ से ओवर द विकेट, बहुत अच्छी गेंद, एक मरतबा फिर शायद वहां आसिफ को खड़ा रहना है। गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ, एक रन बना, दूसरे रन के लिए मुड़े, और ये गेंद जब तक के फील्डर गेंद को रोकने में कामयाब होते हैं, आसिफ ने बता दिया कि ये 4 रन का इजाफा हुआ है। इस तरह से अगर हाशिम ने रन खर्च किए तो ये मैच में एक मरतबा फिर वापसी कर लेंगे। वैसे ही ये 2 गेंद पर जिस तरह का रन आए, पहली ओवर में तो पांगलोली ने सिर्फ 7 रन बनाए थे, 10 रन आ चुके 2 गेंदों पर। जाहिद की कोशिश अपनी टीम को करीब ले जाने की है ताकि आने वाले बल्लेबाजों पर वो दबाव न रहे। बेहतरीन ओपनिंग की शुरुआत की है, अच्छे गेंदबाज है पांगलोली के हाशिम, यकीनन बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं, लेकिन की खातिर में नहीं लाया, बिल्कुल कोई दबाव नहीं, पावर प्ले का पूरा फायदा ले रहे हैं। 10 रन 2 गेंदों पर हासिल कर चुके हैं। इस बीच दौड़ना शुरू किया, और यह फिर से क्या बैटिंग कर रहे हैं, बॉलर कुछ नहीं कर सकता, गेंद बिल्कुल सही थी उनके लाइन की। 6 रनों के लिए एक मरतबा फिर भेज दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। एक बड़ा स्कोर जो 62 रनों का काफी मुश्किल लग रहा था। शौकत भाई डिमडिमकर और हसीब भाई और इंतखाब साहब तशरीफ लाए हैं, और साथ में सुशील, सबका इस्तेमाल है क्रिकेट ग्राउंड पर हमारे बानकोट क्रिकेट क्लब में। और जवाद हजवाने 3 गेंदों पर 3 बड़ी हिटें, मैच जो बहुत दूर नजर आ रहा था काफी हद तक बैलेंस में ला लिया है। 62 रनों का हदफ लग रहा था कि एक बड़ा स्कोर होगा ये, और चैलेंज होगा ये। एक मरतबा फिर ओवर में चौथी मरतबा जाहिद को, इस मरतबा जाहिद गेंद की लाइन मिस कर गए। बहुत अच्छी गेंद, ये बेहतरीन वापसी, जो दबाव था हाशिम के ऊपर इस गेंद ने कम कर दिया। यकीनन देखना है बकिया 3 गेंदें अगर अच्छी निकालने में कामयाब। अता और नूरेज आप खड़े हैं लाइन पे, आसिफ भाई को भेज दीजिए इधर कमेंट्री बॉक्स में। अता और नूरेज वहां लाइनमैन गए हैं। एक मरतबा फिर खेला है, गैप में खेल गए, गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ, 2 फील्डर गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं, 1 रन बना, दूसरे रन के लिए तेज कदमों से मुड़े, जब तक के थ्रो आता 2 रन पर यह मना कर दिया जाहिद ने, और ये 2 रन हासिल करने में कामयाब हो गए। 18 रन बने, पहली ओवर का खेल अभी चल रहा है। इकबाल भाई करेल भी आ रहे हैं, उनका भी इस्तकबाल है बानकोट के क्रिकेट ग्राउंड पर। आखिरी मरतबा जाहिद कोशिश जो कर रहे हैं, अभी तक कामयाब रहे हैं। एक गेंद बिंद गई है उनको जिस पर रन नहीं आया था, ऊंचा खेला, और ये विकेट अगर आती है तो बड़ी विकेट होगी है। दबाव बनाएंगे महबूब है,
बेहतरीन विकेट। आखिरी 2 गेंद, 18 रन बन चुके थे, बड़ा दबाव था उनके ऊपर। यकीनन 3 गेंदों पर 3 बाउंड्रियां आई थी। आप अंदाजा लगाइए बाकी बकिया 3 गेंदों पर क्या बेहतरीन वापसी किया आसिम ने। आखिर की 3 गेंदों पर बेहतरीन वापसी। एक गेंद दौड़ गई थी, दूसरी गेंद पर 2 रन आए थे और तीसरी गेंद पर जाहिद के बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगा, गेंद हवा में तैरती हुई काफी देर तक रही और महबूब ने एक आसान कैच लेकर जाहिद की इनिंग का खात्मा कर दिया। लेकिन वो अपनी टीम के लिए एक जो मजबूती की जरूरत होती है, जो 18 रन पहली ओवर के मुकम्मल होने के बाद स्कोर है, फाउंडेशन रखने में कामयाब हुए हैं। मुस्तहकम और मजबूत फाउंडेशन। मंगलोल की तरफ से और 12 या 13 रन, लास्ट 12-13 रन उसके ऊपर दिया ही नहीं अभी तक। ये दोनों मजबूत और ताकतवर टीम एक दूसरे के सामने। एक ओवर के अख्ताम पर 18 रन जीत के लिए इसमें से जीतने वाली टीम फाइनल में पहली खुशकिस्मत टीम होगी जो फाइनल में पहुंचेगी। उसके बाद केल्सी और बानकोट के दरमियान मुकाबला होगा। केल्सी एक ऐसी मजबूत टीम है जिन्होंने अपने मैच जितने भी खेले उसमें सबसे हाईएस्ट स्कोर 93 का। अच्छी कोणी नेला सज्जाद आए हैं बॉलिंग के लिए। 18 रन बन चुके हैं। जो फाउंडेशन की जरूरत थी, जो मजबूती की जरूरत थी, जो स्ट्रक्चर्स की जरूरत थी, वो खड़ा करके गए हैं जायद अपनी टीम के लिए। अब ये बल्लेबाज आगे क्या करते देखना। अच्छे गेंदबाज है ये। फुल टॉस बनाकर खेला है, फील्डर गेंद के नीचे बिल्कुल सीधे फुल टॉस पर। ये अभी तक जो हुआ था उसके उलट हो गया है। फुल टॉस गेंदों को पांगलोली के बल्लेबाजों ने हमेशा जब भी खेला बाउंड्री के बाहर भेज दिया था। माज ने फुल टॉस गेंद ली, जब पहली गेंद थी, ये सबक नहीं दे सके बॉलर को और तोहफा कबूल नहीं किया। अपनी विकेट दिए तोहफतन कहेंगे हम। माज रन आउट, माज विकेट अपना खो के वापस हो रहे, कोई रन नहीं बनाया। पहली मर्तबा स्ट्राइक का उनको मिला था मौका, लेकिन जल्दी विकेट छोड़ी। आखिर की ये कुछ गेंदें जो आई है उसमें 4 गेंदें ऐसी रही है जिसमें सिर्फ 2 रन आए और 2 विकेटों का नुकसान हुआ है। वरना पहली 3 गेंदों पर जो रन आए थे, लगा था कि चांडवा बहुत बड़ा दबाव जो था उसको हटाने में कामयाब हो गए। देखे बल्लेबाजों को रुकना है, 5 ओवर का मुकाबला है। सज्जाद पहली गेंद पर फुल टॉस गेंद थी, विकेट हासिल की, बड़ी विकेट थी माज की। ये तो गेम का हिस्सा होता है, कोई भी बॉलर फुल टॉस जानबूझकर गेंद नहीं करता, लेकिन ये तोहफा था, कबूल नहीं किया और अपनी विकेट तोहफतन देकर वापस हो गए। राउंड विकेट गेंद कर रहे हैं बाएं हाथ के। खूबसूरत नहीं रोक पाएगा, क्या टाइमिंग है, कोई दबाव नहीं लिया। 2 विकेटें जा चुकी है लगातार। बड़ी हिट, 6 रन स्कोर में तेजी के साथ उछाल आई है। 24 स्कोर हो गया है। 62 रन का बड़ा हदफ है। मजबूत फाउंडेशन को किस तरह आगे ले जाते देखना है। सज्जाद गेंद करेंगे अबरार को। पहली गेंद खेली थी और सज्जाद को पटकी हुई गेंद, ये गेंद को खेल सकते थे, छोड़ दिया विकेट कीपर के लिए। ऑफ साइड में बहुत मौके होते हैं बल्लेबाजों को। आप देखें पूरी चारों तरफ गैप है, रन ही रन होते हैं। लेकिन इस मरतबा शायद वो इंतजार में थे कि ये वाइट की गेंद होगी, लेकिन अच्छी गेंद थी अंपायर की नजर में और विकेट कीपर के दस्तानों में गई। दोनों टीमें अपनी गेम स्पीड दिखाते हुए बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अंपायरिंग बेहतरीन अंपायरिंग करते हुए सज्जाद है गेंदबाज। जोरदार हिट लगाया है, यकीनन दूसरे रन के लिए मुड़ेंगे और ये दूसरा रन पहले रन के लिए बहुत धीमे गए थे, वरना 2 रन आसानी के साथ बन सकते थे। 1 रन दौड़कर हासिल करने में कामयाब हुए। दूसरी ओवर का खेल चल रहा है।
फैसल है इस ट्रैक पे। जाहिद ने बेहतरीन गेंद बैटिंग की थी, उसके बाद मास जल्दी निकल गए थे, कोई रन नहीं बनाया था उन्होंने। सज्जाद की पहली गेंद पे विकेट हासिल हो गई थी। पहली ओवर में 18 रन खर्च हुए थे। इस ओवर में सज्जाद अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, एक छक्का जरूर लगाया उनको, लेकिन इस ओवर में बहुत अच्छे जा रहे हैं अभी तक वो। ये खराब गेंद, पटकी हुई बाहर निकलती हुई गेंद और बाहर निकल गई। विकेट कीपर के दस्तानों में जब तक गेंद जाती, एक रन हासिल हो गया। बानकोट के सबसे तजुर्बाकार गेंदबाज अनवर भाई और फैसल। अनवर भाई तशरीफ फरमा है हमारे बाजू में कमेंट्री बॉक्स में, और फैसल और नवीद उभरते हुए नौजवान बानकोट के तेज रफ्तार हार्ड हिटर बल्लेबाज, ये दोनों अंपायरिंग के फर्ज अंजाम दे रहे हैं। सज्जाद अपने टीम के लिए हमेशा किफायती गेंदबाज रहे हैं, अभी इस ओवर में फिर अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन एक छक्का जरूर आया है उनकी गेंदबाजी पे, सामना करने के लिए तैयार। ये बहुत अच्छी गेंद, बिल्कुल स्ट्रेट ड्राइव किया, फील्डर गेंद के नीचे पहुंचने की कोशिश कर रहा है, बहुत अच्छी फील्डिंग, लेकिन देख रहा है अंपायर का इशारा रहेगा। नहीं नहीं नहीं, देखें एक मिनट, लाइन में नहीं नहीं देखा जाएगा, आप एक मिनट रखें, आप देखें एक मरतबा, लाइनमैन डिसीजन मत दीजिए, वो उछल गए थे बॉल को पकड़ने के टाइम पे, आप देख लीजिए एक मरतबा फिर भी। नहीं नहीं ऐसा बाहर से आप मत कीजिए, देखना पड़ेगा, आसिफ देखें। नहीं नहीं नहीं, नहीं आप डिसीजन क्यों देते भाई, लाइनमैन है यहाँ सब देख रहे हैं, है ही नहीं। लेकिन मेरे ख्याल में ये नहीं 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 कादिर बिल्कुल ये सही बोल रहा। अंपायर देखें, अंपायर देख रहे हैं। बाहर रहने के बाद भी अगर वो हवा में है और अगर गेंद फेंकी है तो वो चौका है, तो फिर बाहर आए थे वो, बाहर आए थे वो, बाहर है पर हवा तो अंपायर डिसीजन 4 रन, और 4 रन ही है। ये देखिए उन्होंने हवा में गेंद को पकड़ा जरूर, लेकिन वो पहले बाउंड्री के बाहर पहुंच चुके थे। कौन 4 रन, 4 रन, 4 रन है। देखिए आपके फील्डर अंदर आए थे, जमीन टच कर दिए थे, आप बात को आगे मत बढ़ाएं। आप हाँ उस तरह महबूब जिस तरह, महबूब मेरी बात सुनो, जिस तरह आप दिखा रहे हो ना उस तरह से अगर हुआ होता तो यकीनन चौका नहीं होता, लेकिन आपके फील्डर पहले बाहर आ चुके थे, बात को बढ़ाइए मत। हाँ प्लीज, ठीक है 4 रन।
स्कोर बाबू, स्कोर 30 रन, 30 स्कोर है, 30 रन। मैच बड़ा दिलचस्प और सनसनीखेज चल रहा है, यकीनन बहुत ही कीमती। अब बात खत्म कर दीजिए, बात खत्म कर दीजिए हसीब भाई, बात खत्म कर दीजिए। बड़ा के फायदा क्या, उसको हो गया, समझ में आ गया, देख लिए ना। और ये 4 रन का स्कोर में इजाफा हो, एक मरतबा फिर मैच चल रहा है। यहाँ लाइनमैन जो क्रिकेट की जानकारी रखते हैं वही मालूमात दें प्लीज, आप हर कोई मत बोलिए। एक मरतबा फिर गेम शुरू होने जा रहा है, अच्छी बैटिंग कर रहा है और ये बेहतरीन गेंदबाज है, हालांकि बहुत खूबसूरत शॉट है, फील्डर गेंद के नीचे पहुंचने की कोशिश कर रहा है और ये 1 रन दौड़कर हासिल हो गया, 1 रन दौड़कर और हासिल हो गया। ओवर मुकम्मल हुआ, स्कोर है 31। बिल्कुल, पांगलोली ने 2 ओवर के मुकम्मल होने के बाद स्कोर बनाया था 23 रन। उस हिसाब से चांडवा के बल्लेबाजों ने बहुत ही जारहाना बल्लेबाजी की है। उनके बैट्समैन जाहिद आउट होने से पहले बेहतरीन फाउंडेशन दे गए हो और उसके बाद लगातार अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। लोग आते हैं ना तो तीसरा ओवर लेकर देखे कौन बॉलर का नाम गुड्डू, कौन है बॉलर बाबू, बॉलर का नाम बताए, पांगलोल गुड्डू 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 ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी गेंद बल्ले के करीब से निकल गई विकेट कीपर के पास, बहुत अच्छी गेंद गुड्डू की। इस ओवर में वापसी करनी होगी गुड्डू को, इसलिए कि 30 रन 31 रनों का स्कोर बन चुका है और 2 ओवर खत्म हो गए हैं, जबकि 3 ओवर का खेल अगर इस गेंद को छोड़ दे तो 3 ओवर का खेल नहीं है बल्कि 17 गेंद है और 31 रनों की जरूरत है, कोई एक्स्ट्रा गेंद आती नहीं तो यह ओवर काफी फैसला कुन हो सकती है। 2 ओवर में 31 आए और 3 ओवर में 31 बनाने हैं। जीत के लिए 62 रनों की जरूरत है, 62 रनों की जरूरत है। बल्लेबाज सामने है फैसल, अच्छे बल्लेबाज हैं ये, बहुत ही ऊंचा खेल है, कोई मौका नहीं होगा फील्डर को और गेंद पलक झपकते में बाउंड्री के बाहर निकल गई है और अंपायर फैसल परकार ने अपनी उंगलियां फजा में बुलंद करके ऐलान कर दिया कि ये 6 रन हासिल करने में कामयाब हो गए चांडवा के फैसल। गुड्डू को वापसी करनी होगी, 37 स्कोर हो गया है, 62 रन का एक बहुत बड़ा स्कोर लग रहा था, लेकिन चांडवा के बल्लेबाजों ने जिस तरह की बल्लेबाजी की है, लगता है ये मैच को फिलहाल तो कम से कम मैच दोनों तरफ बराबर झुकता हुआ। एक बड़ी विकेट या कुछ अच्छी गेंदें मैच को फिर जोरदार शॉट है, फील्डर नहीं रोक पाएंगे और महबूब की बेहतरीन फील्डिंग है, यकीनन चौके को 2 रन में तब्दील किया है, बहुत अच्छी फील्डिंग, ये बाउंड्री थी, यकीनन काफी कोशिश कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं महबूब और तमाम फील्डर पांगलोल के, यकीनन ये बाउंड्री निकल जाती, बहुत तेज शॉट था। 2 रन के साथ स्कोर में इजाफा, 39 स्कोर है, तीसरी ओवर का गेंद चल रहा है, सीधा से ओवर विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं गुड्डू फैसल को, बहुत दूर से खेलने की कोशिश की है और ये अंपायर की नजर में अच्छी गेंद। ऐसे मामला बड़े करीब होते हैं। एक मरतबा फिर गुड्डू गेंद करेंगे हमारी टीम के और ये फिर एक छक्का, क्या टाइमिंग है, क्या बैटिंग कर रहे हैं गुड्डू जैसे एक अच्छे बॉलर, बहुत किफायती गेंदबाज है, बेहतरीन शॉट खेला और फिर छक्का हासिल करने में कामयाब हुए। चांडवा की तरफ से बहुत ही हार्ड हिटिंग हो रही है, जिस तरह की बैटिंग हुई थी ऐसा लगा था कि बहुत बड़ा स्कोर होगा ये।
चेस करने के लिए चांडवा को, लेकिन जाहिद के बेहतरीन ओपनिंग के बाद फैसल किसी भी बॉलर को खातिर में नहीं ला रहे हैं। 6 रन का स्कोर में इजाफा, स्कोर 45 रन। अब 62 रन का हदफ खासा कम होता हुआ नजर आ रहा है। गुड्डू गेंदबाजी कर रहे हैं फैसल को, फिर एक जोरदार शॉट है, फील्डर नहीं हो पाएंगे मासूम इस गेंद को, फिर 6 रन। बहुत महंगा ओवर गुड्डू का, अच्छे गेंदबाज है ये हालांकि, लेकिन फैसल जो जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं बॉलर को बिल्कुल खतरे में नहीं ला रहे हैं। 6 रन के इजाफे के साथ स्कोर 50 क्रॉस होता हुआ 51 रन, 62 रनों का हदफ अब काफी बौना लग रहा है। सिर्फ 11 रन 12 गेंदों पर 62 रनों का बहुत बड़ा स्कोर लग रहा था कि चांडवा के लिए किस तरह से ये स्कोर तक पहुंचेंगे, लेकिन क्या बैटिंग की है। हेलो, अब नवी दे स्ट्राइक पर चांडवा की तरफ से, अबरार सॉरी, लेफ्ट हैंड गेंदबाज, इस बार कड़क शॉट उठा के खेले, मिस टाइम शॉट, कैच हो सकता है और एक खूबसूरत कैच। और मुझे मालूम भी नहीं था कि मैं इतना लकी हो सकता हूँ बैंगलोर टीम के लिए कि जैसे कमेंट्री के लिए माइक लिया हाथ में और वहां पर विकेट जाता हुआ। हेलो, स्कोर किती दिलोय? 51 सही लिया है। 51 रन के स्कोर पर लगा तीसरा झटका अबरार के सूरत में। फैसल अभी भी ग्राउंड पर मौजूद। अब आ गए शोएब, एक बेहतरीन बल्लेबाज चांडवा की तरफ से, मैच विनर बल्लेबाज। सज्जाद लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे, लंबे कद के खिलाड़ी बेहतरीन गेंदें कर रहे, लेकिन उससे भी बेहतरीन बल्लेबाज अब स्ट्राइक पर है शोएब। बड़ी हिट लगाने पे ज्यादा भरोसा रखते हैं और एक मैच विनर बल्लेबाज है अपने टीम के लिए। क्वार्टर फाइनल के राउंड में एक बेहतरीन पारी खेली थी जिसके बदौलत सेमीफाइनल में पहुंची थी ये टीम। इस बार और पिच गेंद और समझ न सके और सीधा डंडा गुल, बत्ती गुल, शोएब आउट होकर पवेलियन की तरफ लौटते हुए। क्या बेहतरीन खूबसूरत गेंद डाली थी गेंदबाज ने, समझ न सके शोएब पहली गेंद पर डग आउट में जाते हुए अपना खाता भी नहीं खोल पाए। जीतने के लिए चांडवा को चाहिए 10 गेंदे 11 रन, एक आसान हदफ बना लिए, लेकिन अभी भी फैसल नॉन स्ट्राइक पर मौजूद है। उन्हें पता है कि वो अगर आखिर तक रहेंगे तो एक ओवर में भी 11 रन बनाने की पूरी काबिलियत रखते हैं। और पांगलोली भी एक ऐसी टीम है जो डिफेंस में काफी अच्छी है, मजबूत टीम है। 4 विकेट के नुकसान पर स्कोर बना 51 रन ना। सिकंदर, देखना है सिकंदर अपने टीम के लिए मुकद्दर के सिकंदर बनते हैं या नहीं। इस बार फिर से खूबसूरत गेंद, उसे फ्लिक किया और एक ही रन मिला रनिंग बिटवीन द विकेट, दौड़कर काउ कॉर्नर में, और इस एक रन की मदद से टीम का स्कोर हुआ 52 रन। इस ओवर की अभी भी 9 गेंदें आना बाकी, 9 गेंदे 10 रनों की जरूरत। अब स्ट्राइक पर है फैसल, एक बेहतरीन बल्लेबाज, अभी तक उनके खाते में 3 छक्के और 1 चौका लगा चुके हैं इस पारी में, और अपने 25 रन के निजी स्कोर पर खेल रहे हैं। सुफियान परकार इनका आगमन होता हुआ, और इसी भी जोरदार अपील, लेकिन अंपायर पर उसका कोई असर नहीं हुआ। 1 रन मिला और इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर हुआ
53 रन, 4 विकेट की नुकसान पर जीतने के लिए 8 गेंदों में 9 रनों की जरूरत। सज्जाद है गेंदबाज, 2 गेंदें आना बाकी इस ओवर की। स्ट्राइक पर सिकंदर, देखना है क्या करते हैं इस गेंद पर। फुल टॉस गेंद उठा के खेला है और इतनी बढ़िया खराब फॉलो थ्रो की वजह से थोड़ा फील्डिंग में मिस हुआ, लेकिन एक अच्छा थ्रो, रन आउट का खतरा, जोरदार अपील और रन आउट हो गए सिकंदर। 1 रन मिला रनिंग बिटवीन द विकेट, दौड़कर दूसरे रन के लिए दौड़ते हुए रन आउट होकर सिकंदर पवेलियन की तरफ लौटते हुए रन भी बन रहे हैं, विकेट भी जा रहे हैं। चांडवा के लिए अब जीतने के लिए 7 गेंदों में 8 रनों की जरूरत। 7 चेंडू 8 धावा। अगर 7 गेंदों में फैसल चाहे तो एक ही गेंद में मैच खत्म कर सकते हैं, उन्हें पता है एक लंबा हिट मैच को जिता सकते हैं और एक खराब शॉट मैच को मुश्किल में भी डाल सकता है, क्योंकि उन्हें पता है वो एक मैच विनर बल्लेबाज है। इनके टीम में अभी तक 5 विकेट गंवाई चांडवा ने, 54 रन बने अभी तक। अब नए बल्लेबाज आए हैं आरिफ। इस ओवर की लास्ट एक बॉल है ना, आखिरी 1 गेंद आना बाकी है। टीम को जीतने के लिए 8 रनों की जरूरत। 7 गेंदे 8 रन, 8 धावा 7 चेंडूमध्ये बनवायच्या चांडवे संघाला। एक उत्कृष्ट दर्जेदार सामना मैदानामध्ये रंगलेला असताना आता फलंदाजी करण्यासाठी आरिफ स्ट्राइक वरती आहेत। सुंदर अशी गोलंदाजी करताना सज्जाद आपल्या संघासाठी। इस बार दौड़ना शुरू किया, विकेट को पार किया। इस बार एक शॉर्ट पिच गेंद थी, उसे मिस टाइम कर बैठे, कैच हो सकता है। और ये देखिए क्या खूबसूरत गेंदबाजी सज्जाद द्वारा। मैंने कहा था कि जैसे चेसिंग मास्टर है चांडवा की टीम में फैसल, शुएब, जाहिद भाई, वो माज, वैसे ही डिफेंस करने के लिए बेहतरीन गेंदबाज भी मौजूद है। नाइफ सर पर है, जहां कहीं भी कमेंट्री बॉक्स में नाइफ सर पर है। 6 गेंदे 8 रनों की जरूरत, 8 धावांची आवश्यकता 6 चेंडूमध्ये जिंकण्यासाठी चांडवे या संघाला। इस ओवर में सज्जाद ने 3 रन खर्च किए और 4 विकेट। पांगलोली अगर जीते तो वसीम भाई परगार की जानब से उन्हें 500 रुपए का इनाम आया। इनामात आना शुरू हो गई इस मैच में। सेमीफाइनल का राउंड, इससे बेहतरीन राउंड नहीं देखने मिल सकता था कोई शौकीन्स को। एक खूबसूरत राउंड मैदान के अंदर चलता हुआ। अब स्ट्राइक पर रहेंगे फैसल, एक बेहतरीन बल्लेबाज जिन्होंने क्वार्टर फाइनल में आखिरी ओवर में एक धुआंधार बल्लेबाजी करके अपने टीम को जीता के सेमीफाइनल में लाए थे। इस बार फाइनल में पहुंचाने का मौका भी उन्हें ही मिला है। ये शर्फ भी उन्हें ही हासिल हुआ है कि वो अपने टीम को अच्छे शॉट खेल के समझदारी के साथ खेल के फाइनल तक ले जाए। तारिक है नए बल्लेबाज, अब वो नॉन स्ट्राइक पर रहेंगे। स्ट्राइक पर फैसल, और लाइनमैन वहां पर जो खड़े हो, मैच के दौरान किसी भी बाइक वाले को अंदर ना आने दे। बड़ी मेहरबानी मैनेजमेंट की तरफ से कि कोई भी बाइक वाले को अभी अंदर ना आने दे मैच के दरमियान। अब नए गेंदबाज आए हैं मारूफ। 8 रन डिफेंस करने के लिए 6 गेंदों में 8 रनों की जरूरत। काफी सनसनीखेज मुकाबला चलता हुआ। राइट हैंड और विकेट इस बार, और पिच गए ने कड़क शॉट खेला है और लॉन्ग ऑन पर अच्छी फील्डिंग। 1 ही रन मिला, इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर जा पहुंचा 55 रन। अब जीतने के लिए 5 गेंदों में 7 रनों की जरूरत। अगर मैच टाई होता है तो विकेट गिने जाएंगे और जिसके विकेट कम गिरे रहेंगे उन्हें विन दी जाएंगी। इस बात को भी नोट कर ले, क्योंकि एक बढ़िया शॉट, और जैसे कि मैंने कहा था कि फैसल वो हिम्मत ताकत सब रखते हैं। सॉरी फैसल ने नहीं, तारिक ने एक बेहतरीन शॉट खेला, गेंद को पहुंचे सीधा सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। अब जीतने के लिए चाहिए सिर्फ 1 रन, फक्त 1 रनाची आवश्यकता जिंकण्यासाठी चांडवा संघाला
फायनल मध्ये प्रवेश करण्यासाठी फक्त 1 धावांची आवश्यकता. एक रन पाहिजे ना, मग तीच बोलताय. 4 चेंडू मध्ये 1 रन पाहिजे. एक सुंदर असं शॉट खेळलेलं तारिक याने पहिलेच चेंडूला पाठवली सीमारेषेच्या पार, टणटणीत कणकणीत षटकार. आता मॅचीमध्ये फक्त औपचारिकता वाचलेली आहे. 4 चेंडू मध्ये 1 धावाची आवश्यकता. और ये देखिए क्या खूबसूरत फ्लिक, और इसी फ्लिक के साथ चांडवे ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया है. उनका हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते. सॉरी, मग फायनल में पहुंचा बोला मैं, काय बोललो मैं. सेमीफाइनल बोले. फाइनल में प्रवेश किया चांडवे टीम ने. केल्सी और बानकोट दोनों टीम के कैप्टन टॉस के लिए आ जाए. केल्सी और बानकोट खूबसूरत बल्लेबाजी, और मैंने जैसे कि कहा था फैसल जिन्होंने अपने 25 बनवला. 25 रन की बेहतरीन पारी खेली और अपने टीम को फाइनल में ले गए. और आखिर में आके धुआंधार बल्लेबाजी करके तारिक ने 2 गेंदों में 7 रन बना के मैच को खत्म कर दिया और अपने टीम को फाइनल में ले गए. अभी दूसरी सेमीफाइनल खेलाई जाएगी बानकोड़े वर्सेस केल्सी. सॉरी 27 रन बनाए थे अपने निजी स्कोर पर फैसल. नॉट आउट ऊपर जाते हुए अपने टीम को सेमीफाइनल में ले जाने के लिए सबसे बड़ा योगदान क्वार्टर फाइनल में भी और सेमीफाइनल में भी जो था वो फैसल का ही था.